हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहजाद इकबाल इंग्लिश एकेडमी। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, ग्रामर एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और हमने वो एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं 32 जो कि रिपीटेडली और एक्सपेक्टिंगली आ सकते हैं, मतलब कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इस तरह के या यही आएंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देख लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि ये आप बार बार देखें ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 में आ सकते हैं, ग्रामर बेस्ड। शुरू करते हैं। नंबर 1, आल्दो ही इज रिच बट माइजर। इसमें आल्दो क्या है? वर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। ये अगर आप इसको जरा गौर से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब नहीं है, इसमें इज वर्ब है। माइजर एक एडजेक्टिव है। तो आल्दो क्या है? ये आल्दो इन दोनों क्लॉजेस को मिलाता है, तो इसका मतलब है ये इसका सही ऑप्शन है कंजंक्शन, और इसका आंसर बी यही है। नंबर 2, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस। जस्टिस क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है? जस्टिस जैसे आपको पता है कि नाउन ही है, और कौन सा नाउन है? जाहिरी बात है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, तो करेक्ट आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ यंग ट्रेडर entered into the community। ये a young trader क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्ब नहीं है इसमें। नाउन क्लॉज है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो नाउन क्लॉज और एडवर्ब दोनों नहीं है। एडवर्ब फ्रेज क्यों होगा? क्योंकि ये कोई हाउ या व्हेन को आंसर करता है, वेयर को आंसर करता है। नाउन फ्रेज क्योंकि देखो इसमें नाउन जो है वो ट्रेडर है। अ यंग ट्रेडर इसके साथ एडजेक्टिव लगा है या आर्टिकल भी लगे तब भी ये नाउन फ्रेज बनाते हैं, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नाउन, और ये है नाउन फ्रेज जो कि तीसरी काइंड है नाउन फ्रेज की। और आप वीडियो दे सकते हैं, मैं लिंक दे देता हूं। ओके, नंबर 4, डैश क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज इजी। पुट आर्टिकल आ, एन, द और नन ऑफ दीज। देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो हम आ क्यों लगाएंगे? एक सिंपल नहीं है। एन तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें वो नहीं है, वोल्स नहीं है। वो एक खास क्वेश्चन की बात कर रहा है। जब खास की बात कर रहा है तो हम लगाएंगे द। और इस सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज इजी, यानी एक खास क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा वो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 5 में है शम्सा डैश अ फिल्म व्हेन शी हर्ड अ नॉइज। अब इसमें हम करेक्ट टेंस डालेंगे। व्हेन शी हर्ड अ नॉइज एक खास वक्त है, तो इस वक्त पर हम क्या आएंगे? विल वॉच? नो, ये तो पास्ट और फ्यूचर हो ही नहीं सकता। इज वॉचिंग ये भी नहीं हो सकता। प्रेजेंट और पास्ट किस तरह? क्योंकि ये हर्ड है तो ये पास्ट टेंस है। वॉच्ड ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट दोनों नहीं आ सकते। जब व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो फर्स्ट क्लॉज में हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये हो जाएगा was watching। So Shamsa was watching a film or a movie when she heard a noise। नंबर 6 पे जाते हैं। I have observed it। This is dash tense। Which one tense is this? Present indefinite, present perfect, past indefinite या past perfect? Indefinite तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें have है। जब have है तो ये perfect tense है, present या past। अगर ये past perfect होता तो had होता, तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट। ये वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, द डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड। पुट करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन किस तरह करते हैं इस पे मेरी एक वीडियो है, आप देख लीजिए वीडियोस में। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो कि एक टीम की सूरत में काम करते हैं, जिस तरह क्लास है, टीम है, आर्मी, पुलिस। तो रॉबर्ट्स के लिए क्राउड, क्रू, ऑडियंस और गैंग में कौन सा लफ्ज सूटेबल है? और मुझे लगता है ये आसान है, सबको ही आएगा क्योंकि रॉबर्ट्स के लिए क्राउड नहीं हो सकता, क्रू नहीं हो सकता, ऑडियंस नहीं हो सकता। इसके लिए हो सकता है गैंग। एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि यहाँ गैंग आ रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज गैंग। ही इज as tall as a cypress tree। This is dash example। Metaphor, personification, simile और alliteration। अब इसमें खास लफ्ज है जिसकी वजह से हम
पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली या इलिट्रेशन है। और अगर आप जुमले को गौर से देखें तो इधर लिखा है एज, और जब एज हो तो करेक्ट आंसर है सिमिली। सिमिली is a sort of device in which we compare two dissimilarities with the help of as and like. So इधर as लगा हुआ है, so that is simile. आगे बढ़ते हैं नंबर 9। नंबर 9 as quite is a dash complete the simile। अब हम सिमिली खुद से नहीं डाल सकते, जाहिरी बात है, इसके लिए स्पेसिफिक है। as quite is a dash कोई खामोश चीज, स्टेच्यू, टर्टल, कोल, हनी। अगर आप स्टेच्यू देखें तो मुझे लगता है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये मुकम्मल खामोश है। टर्टल स्लो के लिए है, कोल ब्लैक के लिए है, हनी जो है ये स्वीटनेस के लिए है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेच्यू। शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर, याद से 2 साल पहले आया था। ये मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या इलिट्रेशन है। मेटाफर तो हो ही नहीं सकता बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। पर्सोनिफिकेशन नहीं है क्योंकि अ ह्यूमन क्वालिटी इज नॉट कंपेयर्ड। सिमिली कैन नॉट बी बिकॉज लाइक एंड एज और नॉट है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज and the correct option is alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound. C S S S. So she sells seashells by seashore. So a sound S is there. That's why it is alliteration, means repetition of sound. Anyone can get his. Actually by mistake it is his. So get his name. Anyone जो है ये एक आप क्या कह सकते हैं कि सिंगुलर है, तो इसके साथ ना देयर आएगा, ना इट्स आएगा, ना ही आएगा। ही तो आ ही नहीं सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ही, और क्योंकि ये सब्जेक्ट को लेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। विद अ ब्रोकन हैंडल क्या है? ये आया था 2-3 साल पहले, ये भी आया था। अगर आप देखो तो द अम्ब्रेला नाउन है, इसके फौरन बाद एक फ्रेज है। ये तो नाउन फ्रेज हो ही नहीं सकता। इसके साथ एडजेक्टिव भी नहीं है, मगर ये किसी नाउन के बारे में है। सो दैट्स व्हाई, और वो नाउन है अम्ब्रेला। तो ये है तो अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ये फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है, कंप्लीमेंट है। ये क्लॉज हो ही नहीं सकता, वर्ब नहीं है। सेंटेंस तो हो नहीं, सेंटेंस फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक होता है। कंप्लीमेंट भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है फ्रेज, क्योंकि ये हमें एक सब्जेक्ट के बारे में बताता है जिसका ना अपना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। आगे बढ़ते हैं नंबर 13। ठीक है, नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि इसमें क्या है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। माई सेल्फ क्या है? द अंडरलाइन वर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और demonstrative adjective. The correct option is reflexive pronoun, क्योंकि when a pronoun turns back to the subject, refers back to the subject, that is called reflexive pronoun. मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, देखना ना भूलिए। तो ये reflexive pronoun है। The next one is who is there. Who, what is who? It is, the underlined word is person pronoun, interrogative adjective, interrogative pronoun और possessive adjective। याद रखो जब क्वेश्चन बन रहा है तो ये इंटरोगेटिव तो है ही है। अब जब ऐसे जो WH है इसके फौरन बाद अगर नाउन आता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, और इसके फौरन बाद अगर नाउन ना हो तो ये बन जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके फौरन बाद है इज, जो कि नाउन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द मूवी वॉज रियली, नंबर 15 इज द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता। इंटरेस्टेड बंदा होता है, इंटरेस्टिंग वो चीज होती है, और नन ऑफ दिस गलत ऑप्शन है क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग आता है। द वर्ड इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। पेंटिंग इज माई हॉबी, व्हेन आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड तो क्या होता है? जेरेंड, इन्फिनेटिव, मैन वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नो, द करेक्ट ऑप्शन इज पेंटिंग इज अ जेरेंड because it is ing form of the verb. It tells us about it stands us as a subject. Next is number 17. Okay. I tried to switch on the light. To plus verb, gerund, infinitive, main verb, object of a sentence. The correct option is infinitive. She knows that what will happen. What is this? It is a dash clause, a verb, adjective, noun और main verb. जब एक ऑब्जेक्ट की सूरत में हो तो ये कहलाएगा नाउन
क्लॉज। हाउ, मैंने क्लॉज पे वीडियो बनाई है, जरूर देखिए। आई नो वेयर आई कैन फाइंड इट, इट इज डैश क्लॉज, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, मैन। देखिए फिर मैं आपको बताऊं, ये इसका सब्जेक्ट है आई, इसका वर्ब मैन वर्ब है नो, और इसका ऑब्जेक्ट है वेयर आई कैन फाइंड इट। तो एक ऑब्जेक्ट की सूरत में काम करता है, तो वंस अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज नाउन फ्रेज। Number 20, have you seen the man dash who bought from the shop? That, what, who, which. That नॉन लिविंग थिंग के लिए है, what तो आ ही नहीं सकता, which भी नॉन लिविंग थिंग के लिए है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है who। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट 21। Okay, the question that she posed was too difficult. That she posed, the underlined part is adjective clause, adjective phrase, adverb clause या adverb phrase. That she posed कभी phrase तो नहीं हो सकता। अब ये दो है, adjective clause है या adverb। The correct option is adjective clause because it tells us about question, noun. Number 22, if I dash good English, I would get good job। तो इसमें स्पीक, स्पोक, हैव स्पोकन, हैड स्पोकन लगेगा, इसमें लगेगा स्पोक। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्लॉज है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट आता है। इफ ही वाज यंगर ही वुड ट्रेवल मोर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डैश कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो। इधर वॉज है और उधर वुड है, तो इसका मतलब है ये सेकंड कंडीशनल का जुमला है, और जो 22 है ये भी सेकंड कंडीशनल का है। आई हर्ड अ वॉइस व्हेन आई रीच्ड होम, दिस इज डैश कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, नन ऑफ दीज। जब फैन बॉयज नहीं है तो इसका मतलब है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन, नंबर 25। Number 25 is he lost his job dash he was late. Put correct conjunction while, because, although, when. The correct option is because. As soon as he saw a lion, he ran away. The underlined part is adverb phrase, adjective phrase, noun phrase, adverb clause. जब as soon आया है तो इसका मतलब है ये adverb है। अब इसके पास अपना subject है, verb है, तो ये है adverb clause. They left before the concert ended. The underlined part is a dash clause, adverb, adjective, noun और a man. They left के साथ कोई conjunction नहीं है, तो इसका मतलब है correct option है main clause. I saw a man in the street. It is dash verb, transitive, intransitive, linking और helping verb. The correct option is transitive, क्योंकि हम इसको passive voice में चेंज कर सकते हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट भी है a man. लास्ट पेज है, लास्ट 4 आपके पास ब्लैंक्स हैं। दीज वर्ड्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। द अंडरलाइंड वर्ड इज सब्जेक्ट, डिमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन और इंडेफिनिट आर्टिकल। जब दीज के बाद वर्ड नाउन आया है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव है। अब अगर दीज खुद डिमोन्स्ट्रेटिव है मगर इसके बाद जब नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ शी डैश टू आर्ट स्कूल शी वुड हैव बिकम अ पेंटर। अब ये गोज, वेंट, हैज गॉन, हैड गॉन, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हैड गॉन, क्योंकि नेक्स्ट क्लॉज में हैव, वुड हैव, बिकम आया है, तो ये थर्ड कंडीशनल का जुमला है और फर्स्ट क्लॉज में आएगा हैड गॉन। Ali earned money and bought a new bike. This sentence is example of. अब इसमें देख लीजिए, इसमें एंड आया है तो इसका मतलब है सिंपल नहीं है। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स में एक है, एंड जो है ये फैन वॉइस में है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। Although I had tea parties, I went to see my mother. This sentence is example of simple, compound, complex. Although इसमें आया है तो सिंपल तो नहीं है, आल्दो जब आया है तो ये इसका मतलब कंपाउंड भी नहीं है, कंपाउंड कम्प्लेक्स भी नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कम्प्लेक्स। दिस वाज द लास्ट वन। ये फर्स्ट पार्ट था, इंशाल्लाह आगे भी आपके सामने पेश होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।